लास्ट वीडियो में हमने एक बार चार्ट क्रिएट किया था कंट्री के ऊपर। अब इस शीट के ऊपर आप डबल क्लिक करें, उसको रीनेम कर दें और इसका नाम हम रख देते हैं कंट्री मैच, या मैच बाय कंट्री कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सेंस बने। अच्छा, अब ये इसी को अब डुप्लीकेट करें, यहाँ से डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद अब ये कंट्री आ रहा है तो इसको आप इस प्रेजेंटेशन में ले जाएं, कंट्री, और यहाँ पे कर दें मैप। नाम वही रह गया, मैच बाय कंट्री पे दोबारा क्लिक करें। इसमें एक काम कर लेते हैं, ये जो मैच बाय कंट्री है इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ को वन बाय वन देखें, कमेंट्स बॉक्स में आए और मुझसे पूछें कि किसका क्या पर्पज़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से आपने सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो ये आपके पास दो सॉर्टिंग ऑप्शन है, एक असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। ये मेन्यू के अंदर आ रहे हैं। मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूं तो ये सबसे टॉप पे वो चला गया जिसकी गेम नंबर सबसे ज़्यादा है, और सबसे बॉटम पे वो आ गया जिसके सबसे कम है। ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। अच्छा, अब मुझे एक नई शीट बनानी है। अभी अभी तक हम शीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, इसको अगेन डुप्लीकेट करता हूं। अब ये शीट जो मैच है ये बाय सिटी आ जाएंगे। हम इसको एक स्टेप और नीचे ले जाते हैं। कंट्री को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और सिटी को यहाँ पे ऐड कर देना है कॉलम्स के अंदर। अब जैसे सिटी ऐड किया तो ये देखें, ये सारे के सारे सिटीज़ जो हैं वो आ गए हैं जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, जो भी है। अब इसको भी आप सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपके पास जो मैक्सिमम सिटी है वो टॉप पे आ जाए और जो मिनिमम वाला है वो बॉटम में चला जाए, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब इसको दोबारा से आप डुप्लीकेट करें। मैं इसको डुप्लीकेट इसलिए करता जा रहा हूं कि ताकि हमारे ये जो कॉलम में वैल्यू डाली हैं या जो जो भी हमने इसके अंदर थीम रखा है कलर्स का, वो ना डिस्टर्ब हो, वो चेंज ना हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया। इसमें अगेन मैं कंट्री इसमें से रिमूव कर दूंगा और ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब ऑब्जर्वेशंस ये भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके ऊपर पहली वैल्यू नल आ गई और उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके लिए भी हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है ओपोनेंट्स, बाय ओपोनेंट्स कर लेते हैं। अच्छा, अब ओपोनेंट्स के अंदर भी कंट्री ही डेफिनेटली है, लेकिन इसका नाम हम रख लेंगे बाय ओपोनेंट। सॉर्ट कर लें इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ताकि ये भी उसी तरह से नज़र आ रहा हो। और उसके बाद है जी राउंड, स्टेडियम, टीम, इनके ऊपर भी एक एक बना लेते हैं। राउंड के ऊपर यहीं से एक नई शीट, कोई एक शीट डुप्लीकेट कर लें। यहाँ पे जाके कंपोनेंट की बजाय इसे रिमूव करें और आप इसमें राउंड ऐड कर दें। फाइनल राउंड है, फर्स्ट राउंड है, ग्रुप, वट एवर इट इज़। उसके बाद आपने इसको भी सॉर्ट कर लेना है। अभी तो ये बाय राउंड सॉर्ट हैं, आप इसको मैक्सिमम टू मिनिमम सॉर्ट कर लें, कुछ इस तरह से। और फिर इसका नाम रख लें मैच बाय राउंड। और इसके बाद अच्छा, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डैशबोर्ड में उसकी चीज़ें ऐड करेंगे। नया डैशबोर्ड बनाना है। हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 शीट्स बन चुकी हैं। अब हम इसका डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे कि इन 5 शीट्स से डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, लेकिन अगली वीडियो में।